अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 228 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1824 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2280 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,800 रुपए है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,28,000 रुपए पहुंच गया है। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई और पिछले 3 दिनों में 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक चांदी सस्ती हो गई, और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में भी सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना है। अब बात करेंगे, यदि आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी एक दिन में तेजी तो अगले ही दिन बड़ी गिरावट। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर दोबारा महंगा होने वाला है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। जब दुनिया के कई बड़े निवेशक सोने में मुनाफा वसूली कर रहे थे और कीमतें नीचे आ रही थीं, उसी समय चीन ने रिकॉर्ड खरीदारी कर दी। चीन ने एक ही महीने में करीब 15 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद मानी जा रही है। यह कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि जब कोई देश कीमत गिरने पर खरीदारी करता है तो इसका मतलब होता है कि उसे आगे कीमतों में मजबूती की उम्मीद है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े निवेशक चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। दोस्तों, केवल चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार कई देशों ने डॉलर की तुलना में सोने को ज्यादा सुरक्षित मानना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर इतनी मजबूत खरीदारी हो रही है तो फिर सोना अभी गिर क्यों रहा है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का फेडरल रिजर्व। इस समय पूरी दुनिया की नजर फेड की अगली नीति और उसके मिनट्स पर टिकी हुई है। अगर फेड ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने का संकेत देता है तो डॉलर मजबूत होगा और कुछ समय के लिए सोने पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर फेड नरम रुख अपनाता है या आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम होती है तो यही सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है। यही वजह है कि अभी बाजार में थोड़ी अनिश्चितता दिखाई दे रही है। एक तरफ सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेडर्स फेड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं तकनीकी स्तरों की। अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जब तक यह सपोर्ट बना रहता है तब तक बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। यानी आने वाले कुछ दिनों में हल्की गिरावट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल बड़ी बिकवाली के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, अगर इस समय किसी धातु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है चांदी, क्योंकि चांदी केवल निवेश की धातु नहीं है बल्कि उद्योगों में भी इसकी भारी मांग है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में चांदी का प्रदर्शन सोने से भी बेहतर हो सकता है। हालांकि अभी चांदी में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन नीचे के स्तरों पर लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी चांदी पर बना हुआ है। दोस्तों,
एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने और चांदी पर दबाव आता है, लेकिन पिछले कुछ समय में डॉलर में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर कमजोर पड़ता है तो इसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिल सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। अगर क्रूड ऑयल सस्ता रहता है तो महंगाई पर दबाव कम होगा और इससे फेड पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। यह स्थिति भी सोने के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। अब जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 10,810 रुपये है। 8 ग्राम 86,480 रुपये है। 10 ग्राम 1,08,100 रुपये है। 100 ग्राम 10,81,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 18 कैरेट सोने की कीमतों में 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य केवल अगले 2-4 दिन का है तो बाजार में अभी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 महीने, 1 साल या उससे ज्यादा का है तो कई एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि सोने और चांदी में लंबी अवधि की तेजी खत्म नहीं हुई है। चीन की खरीदारी, सेंट्रल बैंकों की लगातार डिमांड, डॉलर रिजर्व में बदलाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ता सरकारी कर्ज जैसे कई बड़े कारण अभी भी सोने को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि हर गिरावट पर बड़ी संस्थाएं खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आने वाले 1 से 3 महीनों की। अगर कोई बड़ा नकारात्मक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम नहीं होता और फेड बहुत सख्त रुख नहीं अपनाता तो पहले बाजार में कुछ समय तक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर से धीरे धीरे तेजी लौटने की संभावना बन सकती है। दिवाली तक सोने और चांदी दोनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल के अंत तक गोल्ड अपने ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ सकता है, जबकि चांदी में तेजी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब हर दिन बाजार केवल ऊपर ही जाएगा। रास्ते में गिरावट भी आएगी, मुनाफा वसूली भी होगी और तेज उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी सकारात्मक दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो केवल 1-2 दिन की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप ट्रेडर हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तरों पर जरूर नजर रखें और बिना योजना के ट्रेड बिल्कुल न करें। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि आने वाले कुछ दिनों में सोने और चांदी में हल्की गिरावट या कंसोलिडेशन संभव है, लेकिन लंबी अवधि में तेजी की संभावना अभी भी मजबूत बनी हुई है। चीन की रिकॉर्ड खरीदारी, सेंट्रल बैंकों की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक हालात इस तेजी को समर्थन दे सकते हैं। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 13,203 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,05,624 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,32,030 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 13,20,300 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,10,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। जिन लोगों को शादी विवाह के लिए गहने बनवाने हैं उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि प्रति तोला सोने की कीमतों में अभी भी काफी गिरावट है। अब आखिर में जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,415 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,15,320 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,44,150 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 14,41,500 रुपये है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। ऐसे में अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है।